So, good morning, students. How are you all? I hope that you have revised your last topic, that is the mole concept in yesterday, that we had discussed yesterday, that you have properly revised. And it is a very important topic for your this syllabus because some of the numericals are there that may come in your exam. Okay, so revise it properly. And last day we had discussed about this mole concept, that we had discussed कि mole is what? It is a number like this dozen, we had discussed like dozen. ये क्या है? ये एक नंबर है, ठीक है, जो किसके बराबर होता है? एक मॉलिक्यूलर या मोलर मास के बराबर. अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर, वही एक मोल के बराबर होगा, ठीक है. अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मोलर मास के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. एंड for that we are discussed for 1 mole there is a one number that is also fixed that determines the number of atom, particle or ions. Okay, and it is called this Avogadro number and its value is that is 6.022 into 10 to the power 23. It is this Avogadro number and it is equal to number of atoms, molecules or particle in 1 mole. It is in 1 mole. Okay, so these things we had discussed yesterday. Now today we are going to start some questions that are based on this mole concept. Like there are two questions I have written, two examples. That is, the first is given convert into mole, and the second is that is the calculate the mass. Okay, एक में पूछा है आपसे कि आपको बताना है कि इस जो भी अमाउंट दिया हुआ है किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी एटम का है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मोल में. सेकंड में निकालना क्या है? कुछ मोल का वैल्यू दिया हुआ है, उसको आपको कैलकुलेट करना है उसका मास. तो दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व वन बाय वन दीज टू. ओके, तो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि कन्वर्ट इनटू मोल्स. ठीक है, क्या दिया है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन गैस को कितनी उसकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज 12 ग्राम, मींस इट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दिस गैस इज गिवन. कि दिस 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी देयर. ओके, सेकेंड वाले में पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ओके, ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करना है कितने में? इनटू 0.2 मोल्स में. ठीक है, तो चलो देखते हैं. लेट अस स्टार्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि मोल कॉन्सेप्ट में वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स मॉलिक्यूल दैट इज O2. O2 मीन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इट इज कंटेनिंग. और एक एटम ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16 ग्राम. इट्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज देयर. ठीक है, तो क्या करना है? एक ऑक्सीजन की वैल्यू है 16 ग्राम और कितने एटम्स हैं? इट इज 2, देन इट विल बी 32 ग्राम इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, 32 ग्राम हमने जो कैलकुलेट किया ये इसका मोलर मास आ गया. यही किसके बराबर है? हमने पढ़ा था इट विल बी इक्वल टू 1 मोल. इट विल बी इक्वल टू 1 मोल. अब 32 ग्राम की वैल्यू हमको पता चल गई कि 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. पूछा कितने में है? इट इज 12 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स. तो हमको पता है 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 32. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. 32 ग्राम इज द मोलर मास. ठीक है, और यही किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर. ठीक है, एंड व्हेन विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोल इन 12 ग्राम बिकॉज इट इज आस्क्ड, दिस इज द गिवन मास दैट इज आस्क्ड. सो इन 12 ग्राम, सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 32. सो इफ इट विल बी कैलकुलेटेड, सो 4 3 जा 4 8 जा, दैट इज 3 बाई 8, that is 0.37 moles. Okay, near about 0.37 moles. So this is the number of mole, that is the answer of
this first question. Second thing that is given, one formula. एक फॉर्मूला दिया हुआ आपने, क्या फॉर्मूला इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. Given mass means the value that will be given. Mass, like here in this question, given mass is 12 gram. The same thing we did over here. It is 12 divided by molar mass. Molar mass we calculated, it is 32. So it will be divided by 32 and we will get the same answer. So you can use this formula or you can use this concept. By both ways you are going to get your answer. Okay. But I will prefer this thing, that is concept, it should be clear. If you are not able to get this concept, then you have to use this formula. The formula is there, same thing that is on this concept. Number of moles that we have to calculate, then given mass that is given, it is 12 gram, molar mass that we had calculated, that is oxygen, for oxygen it is 32 gram, oxygen gas ke liye it is 32 gram molar mass. Okay, so this is the first case in which we have to calculate the number of moles. In the second question it is asked to calculate the mass in 0.2 mole of oxygen atom. यहाँ पे देखिए it is asked about this atom. So oxygen atom, if you will take one oxygen atom, molar mass of oxygen atom is equal to 16 ग्राम. यहाँ पे मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम थे, इसलिए यहाँ पे 32 वैल्यू आई थी. बट हियर इट इज ऑक्सीजन एटम इट इज आस्क्ड, सो इट विल बी 16 ग्राम इज द मोलर मास. ओके, नाउ मोल्स आर गिवन एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल. 16 ग्राम that is molar mass is equal to 1 mole. Okay, that is the 1 mole. How much it is asked? So we can write it like that. 1 mole is equal to 16 gram. Then how much it is asked? In 0.2 mole. Then 16 into 0.2 divided by 1. It is 3.2 moles. It's 3.2, sorry, gram. Mass it is asked, so it is gram. 1 मोल की वैल्यू 16 ग्राम थी, तो 0.2 मोल की वैल्यू हो गई कितनी? 3.2 ग्राम. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन हमने फॉर्मूला पर लिखा था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास that is divided by molar mass. Number of moles are given. Here it is given, it is 0.2 is equal to given mass that we have to calculate. Suppose let's say it is x, divide molar mass is 16. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x will be 16 into 0.2 is equal to 3.2 gram. Same thing that we had used over here. Okay students, so in your text many questions are given, or you can get the different questions from your different other reference books also. So you have to practice these questions as much as you can, because these are very important questions and definitely they will come in your exam. Okay, so like question number 7, 8, 9, 10, 11, these are the questions that are based on this calculation of this molar mass or number of moles, or basically it is on this mole concept. So you have to calculate these questions, you have to solve these questions in your copy that you have already solved, but you have to practice these questions as much as possible. Okay students, so revise properly, just get ready for your exam, we will do best in your exam. Okay students, thank you.